गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे जो कि महेश कौशिक सर ने बताई हुई है। अब तो उस स्ट्रेटजी में क्या है होता है कि हमको निफ्टी फिफ्टी में ही काम करना है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये इनकी स्ट्रेटजी की सीट दी हुई है। आरएसआई इनकी स्ट्रेटजी की मेन स्पेशलिटी है कि आरएसआई अगर हमारा 35 के बिलो है, मतलब आरएसआई डेली टाइम फ्रेम में 35 के नीचे रहेगा तो हमको बाई करना है। और वो कहाँ दिखेगा, हमारा ये सीट में दिखेगा कि स्टार्ट बाइंग एज पर रूल्स। स्टार्ट बाइंग एज पर रूल्स ये सभी दिख रहा है। ये निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक्स हैं जो कि सेव होते हैं। नेक्स्ट जो है निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी के हैं, निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी के स्टॉक्स। ये दोनों सीट में इसमें पिन कर दूंगा। इसमें चेक कर लीजिएगा। अभी मैं इसमें मेन चार्ट पे जाके दिखाता हूँ इनकी क्या स्ट्रेटजी है। कि आरएसआई अगर हमारा एक मैंने स्टॉक इनका लिया है एचएल 35 के नीचे डेली टाइम फ्रेम में है, मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, डेली टाइम फ्रेम में है तो इसमें क्वांटिटी बाई करनी है। अभी मैं बताऊंगा कितनी क्वांटिटी बाई करनी है। उसके बाद हमको इसका टारगेट रखना है 6% ओनली। 6.28%। ये हमको इसमें टारगेट रखना है। तो डेली एक स्टॉक खरीदना है और इसका टारगेट 6.28% रखना है। ये पहला स्टॉक है एच एल जो मैंने लिया है कहाँ से, इस सीट से। और अभी इसमें एक मॉडिफिकेशन मैं ये करूंगा कि हमको वो स्टॉक लेने हैं जो कि हमारे 200 डे मूविंग एवरेज, जो कि ये लगा हुआ है 200 डे मूविंग एवरेज। ये मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ग्रीन ग्रीन करके दिखा देता हूँ। ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। सर के हिसाब से आरएसआई का 35 बिलो आ गया। अगर कोई निफ्टी फिफ्टी का, जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी फिफ्टी लेते हैं वो, उसके बाद हमारा आरएसआई 200 के ऊपर होना चाहिए। और इसके आरएसआई 35 हो गया, सॉरी मूविंग एवरेज 200 के ऊपर है तो हम स्टॉक को बाई करेंगे। अगर कोई भी स्टॉक इस मूविंग एवरेज के नीचे आता है तो उसको टच नहीं करना है, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज की इफेक्ट सबको पता है। उसके बाद इसमें कितने स्टॉक हो गए अभी, पर डे एक स्टॉक खरीदना है। जो मैंने एक सीट दी थी 500 से करोड़पति बनने वाली, वो उसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो भी मैं पिन कर दूंगा इसमें। महेश सर के वीडियो है, जिसको फुल डिटेल चाहिए वो खरीद देख सकता हूँ वहां जाके। मैं उनका मैसेज भी उसमें, उनकी लिंक, यूट्यूब का लिंक भी पिन कर दूंगा। ये बहुत अच्छी। उसके बाद दूसरा स्टॉक इनका है आईआरसीटीसी। तो ये देखिए, इसको हम क्यों नहीं, मैंने दो स्टॉक इसलिए लिए हैं, वो भी आ रहा है उनकी लिस्ट में, लेकिन मैं उसको क्यों नहीं लेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम में हमारे 200 मूविंग एवरेज के नीचे है। ये आज से नहीं है। देखिए इसका चार्ट देखो, जब तक 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा इसको टच नहीं करना है। आरएसआई 35 के बिलो यहाँ आ गया था 24 जुलाई को, और ये नीचे ही रहा। तो मतलब इस स्ट्रेटजी में एक ही हमको मॉडिफिकेशन करना है कि हमको क्या करना है कि 200 डे मूविंग देखो। किस लिए मैं 200 डे मूविंग बता रहा हूँ, यहाँ 200 डे 956 पर 200 डे मूविंग एवरेज को उसने नीचे क्रॉस कर दिया था। तो जिसने यहाँ एग्जिट कर लिया उसको इतना अच्छा रिटर्न मिला होगा कि उसके पैसे कैपिटल बचेगा, और वो अपने उस कैपिटल को दूसरे स्टॉक में आगे लगा सकता है। तो मैंने दो स्टॉक बताया इसमें। इसकी सीट में बहुत स्टॉक है तो अपने खुद से चेक करिए, और जो चार्ट में ऊपर लगे वो उसको बाई कर लीजिए। मैं उसमें पिन कर दूंगा, और महेश सर का वीडियो का लिंक भी इसमें बता दूंगा। तो हमको अभी इस समय की मार्केट में बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक में ट्रेडिंग करिए। नेक्स्ट फिफ्टी में कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिसको और ज़्यादा करना है। ये लगी हुई है, लेकिन और अभी ज़्यादा हाई अमाउंट में ट्रेडिंग इसमें करने की जरूरत नहीं है। 6.28, हाँ अगर कोई स्टॉक डाउन होता है तो उसको कैसे एवरेज करना है वो आगे बताएंगे। अगर सफलता मिलेगी, आप लोग वीडियो को देखना पसंद करेंगे तो। नहीं तो मैंने इसमें नया मॉडिफिकेशन बता दिया है, ये करके देखिए और अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर सही प्रॉफिट होता है तो थैंक यू करना, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। धन्यवाद।